डियर स्टूडेंट, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं क्लास 10th की फ़र्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। रियल नंबर, ये फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। मैं आपको समझाऊंगा कि बुक से कैसे पढ़ते हैं। केवल एनसीईआरटी के सिलेबस को सॉल्व करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी होंगी तो थोड़ा थोड़ा बताऊँगा इसमें। तो देखो, रियल नंबर जो है वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ें बचपन से बच्चे पढ़ते रहे। ये 0 है, यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं अप टू सो ऑन, यहाँ सारे नेगेटिव इंटीजर हैं अप टू सो ऑन। तो सारे रेशनल नंबर इनका सम रियल नंबर होता है। दूसरे टाइप के नंबर क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, आइटा फंक्शंस, वो सारी चीज़ें हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो अभी रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर में हमारे पास सबसे पहले है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनका डिनोमिनेटर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q दोनों इंटीजर्स हों, both belongs to integers. Those number which we can write in the form of P/Q, denominator Q is not equal to 0 and P and Q both are integers. ठीक है, अब ये भी रेशनल नंबर है 2/3, -2/3 भी रेशनल नंबर है। डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल नंबर है, जैसे 0.3 लिख दिया तो इसको हम 3/10 लिख सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, 0.3 बार इनको हमने क्लास 9th में रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखना सीखा था हमने। इसको सॉल्व किया था हमने, x इज इक्वल टू लिया था और फिर ये सॉल्व हुआ था। इस टाइप से ये 1/3 बना था। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग वाले, ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे रेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और अगर एक्सप्रेस करते हैं तो मतलब P और Q दोनों इंटीजर नहीं होंगे। जैसे √2, अगर मैं इसको √2 P/Q की फॉर्म में करता भी हूँ एक्सप्रेस √2/1, तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, कंडीशन ये भी है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर ये होते हैं जो कंप्लीट नंबर होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0। तो इसको हाँ, ये दोनों इंटीजर, इसमें तो ये डिनोमिनेटर तो इंटीजर है लेकिन न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, √2। फिर इनके जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे 0.80, 800, 8000 अप टू सो ऑन। अगर ये 808080 होता तो रेशनल बन जाता, लेकिन 8 के बाद कभी 1 0 आ रहा है, कभी 2 0 आ रहा है, तो नॉन रिकरिंग है। ठीक है, और स्टॉप भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर में कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। माना Q 0 के बराबर हो जाए, जैसे 1/0 रेशनल नंबर की कंडीशन। ठीक है, तो क्या होता है? इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को क्या डिफाइन करना, अनंत को क्या डिफाइन करना। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर में नहीं आता है। इसमें कंडीशन होती है रेशनल नंबर में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में कंडीशन है कि उसको P/Q की फॉर्म में इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब इसमें ये तो इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। एक तो ये टॉपिक समझना हमें। दूसरा इसमें टॉपिक समझना है हमारे पास जो बुक में है, वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से और खुद से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 1 नहीं है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23 अप टू सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट है। इनके अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके हम फैक्टर प्राइम के टाइप में कर सकते हैं, ठीक है, जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं, जिनके जो है अदर देन 1 फैक्टर हों, ठीक है। तो जो पहला कंपोजिट नंबर है वो 4 है। 4 के फैक्टर देखो 2 × 2, ठीक है। अब अगर हम 2 के फैक्टर करते हैं प्राइम नंबर के तो खुद और एक ही आ रहा है, या 7 के फैक्टर कर रहे हैं तो 7 और 1 आ रहा है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं जैसे 6 है सेकंड वाला, उसके अदर नंबर्स भी आ रहे हैं, जैसे 2 × 3, 6 1 × 6 भी हो सकता है, इसमें 4 1 × 4 तो है ही, 2 × 2 भी है। तो कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर होते हैं वो अदर देन 1 आ सकता है। तो 4 6 फिर 8 हो गया, फिर 9, 3 × 3 होते हैं इसके फैक्टर, 10 12 14 15 16 18 20 21 अप टू सो ऑन। तो कई बार प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है बच्चों की समझ में नहीं आता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहला पता होना चाहिए कि पहला फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है और फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अब इसमें न्यू टॉपिक जो है वो है SCF और LCM। ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम, SCF और LCM। SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCF की फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन फैक्टर लेना है हाईएस्ट वाला। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे माना 2 नंबर है 16 और 20, आपने 16 के प्राइम फैक्टर करे 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16। ऐसे मत करना 4 × 4, कंपोजिट नंबर में मत तोड़ना, या 8 × 2 में मत तोड़ना। वो 8 और 2 8 जो है एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा ना। आपको प्राइम फैक्टर करने हैं इसके 2 × 2 × 2 × 2, और इसके भी करे आपने 2 × 2 × 5, 2 2 × 4 5 × 20। SCF जो होगा वो इनमें कॉमन, देखो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो SCF हो गया 4। ये 5 यहाँ कॉमन नहीं है, या ये 2 यहाँ कॉमन नहीं है, तो कॉमन है एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2। तो SCF हो गया 2 × 2 = 4, ठीक है। और जो अगर हमें LCM निकालना है इनका, तो देखो इसके फैक्टर करें 2 × 2 × 2 × 2 और ये 2 × 2 × 5, तो LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो है मैक्सिमम पावर लिखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर मतलब ये 2 तो आएगा ही, ये वाला 2 आएगा ही, कॉमन वाला 2, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी लिखेंगे हम। तो इनका LCM हो गया 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 5 × 80। तो इसमें मैक्सिमम पावर आती है, मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर 2 की कितनी थी 4, यहाँ 2 की पावर 2 थी और ये 5 था, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ इन दोनों में 2 की पावर 4, तो पूरा आएगा, और ये साथ में 5 आएगा, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई हम आपको 16 और 20 दोनों की टेबल पढ़नी है। अब दोनों की टेबल पढ़नी है तो जो पहला नंबर लोएस्ट नंबर आएगा इनके मल्टीपल में, इनके टेबल में, वो LCM होगा। जैसे 16 और 20 की टेबल पढ़ेंगे तो पहला नंबर 80 आएगा, जो 60 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो LCM जो होता है वो इनके मल्टीपल 16 की टेबल पढ़ो, 16 2 × 32, 16 3 × 48, 16 4 × 64, 16 5 × 80, और 20 की टेबल पढ़ोगे 24 × 80, तो 80 फर्स्ट नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है। तो LCM जो होता है वो मल्टीपल होता है, इनका मल्टीपल करना है, मतलब इनकी टेबल पढ़नी है, तो जो लोएस्ट होगा जो सबसे पहले आएगा वो LCM है। और SCF होता है कि ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसे तो इनको 2 भी डिवाइड कर रहा है 16 और 20 को, लेकिन मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर 4 है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 6 नहीं है, 8 नहीं है, 8 इसको कर रहा है तो इसको नहीं कर रहा है, 10 नहीं है, 10 इसको कर रहा है तो इसको नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर वो 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा नंबर है, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, वो नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।
अब आप अपनी बुक में देखिए, बुक में जहाँ पे रियल नंबर हैं वहाँ पे, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के ऊपर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखी है, अकेली थ्योरम है ये इस चैप्टर में भी, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसमें कहा गया है किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में, चाहे वो प्राइम नंबर आगे पीछे ही क्यों ना हो। जैसे आपके पास माना 20 दे रखा है, आपने 20 के फैक्टर किए, ठीक है, तो 20 को आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख रहे हो। भाई 20 के फैक्टर आप 4 5 जे 20 भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको 4 5 जे 20 करते तो इसमें जो 4 है वो कंपोजिट नंबर में आता है, 4 इज़ कंपोजिट नंबर। तो ये 20 के फैक्टर 4 × 5 के फॉर्म में नहीं करने, केवल प्राइम नंबर के फॉर्म में करना है, 2 × 2 × 5, और फिर पावर की फॉर्म में लिख दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में सही हो जाता है, क्योंकि एचसीएफ में लोअर पावर ली जाती हैं, सबसे कम छोटी पावर स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है, और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ली जाती है प्राइम फैक्टर की, ठीक है। तो आपको ये यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये जो है तैयार करना है, ठीक है, इसको यूज़ करना है। तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बोर्ड जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड उसके मार्क्स देता है।